तुम तो वाकई ठीक लग रही हो। माशाल्लाह। ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे खून दिया है, आपने मुझे जिंदगी बख्शी, कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सही किया या गलत किया समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारा जहर खत्म हो जाएगा। ये जहर इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला। कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं वैसे। खैर छोड़ो इसे। यहाँ तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने नहीं आई, बात मुख्तसर करते हैं। क्या चाहिए अब? किस चीज का सौदा करना चाहती हो? फैक्ट्री के 25% शेयर्स। मैं फैक्ट्री को ही तुम्हारे हवाले कर देती हूँ मीने। हाँ, कैसा रहेगा? ये भी अच्छा रहेगा। मेरे बैंक अकाउंट में 5 अरब रुपए और न्यूएस्ट मॉडल की कार। वाह। ड्राइवर मुझे नहीं चाहिए, दरअसल मैं खुद ड्राइव करना पसंद करती हूँ। और हाँ, किरास के लिए एक समर हाउस और साहिल समंदर पे एक जैतून का बाग चाहती हूँ। तुम्हें सिर्फ 10% शेयर्स और साथ में जैतून के बाग दूंगी, और ये हिस्सा सिर्फ किरास के मुस्तकबिल के लिए होगा। ना तो तुम इसे बेच सकती हो, ना किसी के नाम मुंतकिल कर सकती हो। ठीक है, ये काबिल कबूल है। ठीक है। और हाँ, एक और चीज, मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए। कौन सी हीरे की अंगूठी? तुर्कान के बाद उस घर की बहू मैं बनूंगी ना। अब समझिए आप कौन सी हीरे की अंगूठी। हाँ, क्यों नहीं। लगता है दिमाग वाकई खराब हो गया है तुम्हारा। शायद सर पे जोर से चोट लगी है, इसीलिए तो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो मीने। खैर, वक्त के साथ ठीक हो जाओगी। रोशन साहिबा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। लगता है आपने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। बकवास मत करो मीने। कैसी अंगूठी, कौन सी दुल्हन? औकात से बढ़कर ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अभी तो मैं जागी हूँ, बहुत बेवकूफ बन गई। अब आप या कोई भी मेरे साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकता, ये शर्त है मेरी। देखो मीने, तुम्हारे शेयर्स और बाग की बात को मान लिया है मैंने, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रही हो। रोशन साहिबा, आपको मालूम है कि इस वक्त मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मौत को छू कर आई हूं। ये मेरी दूसरी जिंदगी है, और मुझे यकीन है कि मैं इस जिंदगी में सब कुछ हासिल करूंगी, सब कुछ। वो उमर जो मेरी मोहब्बत में पागल था, वो आज मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहता। वो फिर मोहब्बत करेगा, जरूर करेगा। मैं उसे मजबूर कर दूंगी, और अगर मैं खुश नहीं हुई तो वो भी खुश नहीं रह सकेगा। पहले उमर को खोने की सोच से भी रूह कांप जाती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए सोचने से कुछ हासिल नहीं। अगर ऐसा ही करोगी तो तुम बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। उमर तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगा मीने। कोशिशें रायगा जाएंगी। इस तरह खुद को तकलीफ मत दो। तुम्हारी जरूरतें पूरी की जाएंगी, और हम अपनी पोती के लिए जो बन सका करेंगे वो। इन सब को कबूल करने में ही तुम्हारी जीत है मीने। सोचो जरा। उमर को ही जीतना मेरी जीत है, और उसको हारने में ही मेरी हार है। तो आपकी ये पेशकश उमर के बगैर मेरे किसी काम की नहीं है। इस कहानी की कीमत अदा करने वाली सिर्फ मैं अकेली नहीं हूं। अगर आग लगेगी तो इस आग में सब जलेंगे रोशन साहब।